सूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच टूट गया। 23 फरवरी की समाअत से मुतालिक जारी होने वाले फैसले में 4 जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट, इजाफी नोट भी सामने आया। इसके अलावा 9 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी के खुद को बेंच से अलहदा करने के बाद 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि बताएं क्या अदालत ये केस सुन सकती है या नहीं। वकील अली जफर ने दलाइल का आगाज करते हुए अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब ने असेंबली की तहलील पर दस्तखत नहीं किए। 48 घंटे के बाद असेंबली खुद तहलील हो गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील अली जफर से इस्तफसार किया कि फिर ऐसी सूरत हाल में क्या इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है या तारीख का फैसला कौन करेगा, इस पर हमारी मावनत करे। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि आइन का आर्टिकल 105 इसी सूरत हाल के मुतालिक है। आर्टिकल 204 की शिक 8 के तहत ये तारीख इलेक्शन कमीशन या कोई और अथॉरिटी देगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि मुख्तसरन गवर्नर ने तारीख देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि इसके बाद क्या हुआ। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। जज ने इस्तफसार किया कि पीटीआई की जानिब से गवर्नर के खिलाफ रिट पिटीशन की दायर की गई थी, इसका क्या फैसला हुआ। वकील अली जफर ने जवाब दिया कि गवर्नर को मशावरत के बाद तारीख के ऐलान का हुक्म दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और कहा कि मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। जज ने रिमार्क्स दिए कि यानी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान गवर्नर ने करना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने भी इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। वकील अली जफर ने जवाब देते हुए कहा कि जी, इलेक्शन कमीशन ने भी अपील दायर कर रखी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मशावरत नहीं चाहता तो इलेक्शन का ऐलान कर देना चाहिए। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सदर की दी गई तारीख पर इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं, किसी सूरत 25 अप्रैल से कबल इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि हम किसी न किसी नुक्ते पर पहुंच रहे हैं। जहां आइन खामोश है वहां कवानीन मौजूद हैं। ये केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अदालत की जानिब से मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई।